अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि उनका बच्चा 8 साल का हो गया है या 10 साल का हो गया है, लेकिन वो कैलेंडर रीड नहीं कर पाता है, क्लॉक में टाइम नहीं बता पाता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, जो हम चीज़ों पे टैक्स लगे होते हैं उन्हें नहीं पढ़ पाता है। और काफ़ी पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे में एटलीस्ट ये चीज़ें आ जाएं कि वो अपना नाम लिख सके, छोटे मोटे लाइनें पढ़ सके, चीजों पे जो प्राइस लिखे होते हैं उनको पढ़ सके। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविकांत यादव, डेवलपमेंटल एजुकेटर, क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल एकेडमिक के बारे में। जी हाँ, फंक्शनल एकेडमिक। फंक्शनल एकेडमिक का मतलब होता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती हैं उन चीजों को अच्छे से कर ले जाना। उसके लिए क्या हमें जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या लिखने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, इससे रिलेटेड स्किल्स की हम आज बात करेंगे। फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स वे स्किल्स होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट यूज होती हैं। जैसे उन स्किल्स को यूज करके बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जरूरी है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी डे टू डे लाइफ की चीजों को वो खुद से कर सके। अगर पेरेंट्स उससे कहते हैं मार्केट से कुछ सामान ले आओ, तो वो मार्केट जा सके, सामान को देखकर खरीद सके, उसका पेमेंट कर सके, छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सके। तो इन सारे स्किल्स को सिखाने के लिए हम बच्चे के लिए फंक्शनल एकेडमिक का यूज करते हैं। फंक्शनल एकेडमिक में हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल रीडिंग की। फंक्शनल रीडिंग यानी जैसे हम बच्चे को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं साइंस बने हुए हैं, टॉयलेट के सामने लिखा हुआ है टॉयलेट, मेल फीमेल लिखा हुआ है, या तो बच्चा अगर रीड करा रहे हैं, रीड करने लगा है, तो बच्चे को मेल और फीमेल को पढ़ना आना चाहिए, उसे हम वो सिखाएंगे। या फिर हमें जो सिंबल बने होते हैं मेल फीमेल के, हमें वो बच्चे को सिखाने हैं। वैसे ही बस स्टॉप है, एग्जिट है, ओपन है, डोर है, और जो आइटम्स आते हैं हम मार्केट से लेकर आते हैं उनके ऊपर जो प्रोडक्ट के नेम्स लिखे होते हैं और उन पे जो प्राइस लिखे होते हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें फंक्शनल रीडिंग में बच्चे को सिखानी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल राइटिंग के बारे में। फंक्शनल राइटिंग बच्चे को सिखाते समय ये ज़रूरी है कि कुछ प्री रिक्विजिट्स को आप ध्यान में रखें, जैसे बच्चे का फाइन मोटर कैसा है, ग्रिप कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। और फंक्शनल राइटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा अपनी चीज़ें लिख सके, ठीक है। जैसे बच्चा अपना नाम लिख सके, अपना एड्रेस लिख सके। अगर कुछ सामान आपको मंगाना है और आप बोल रहे हैं बच्चे को, तो वो उसकी लिस्ट बना सके सिंपल सिंपल वर्ड्स में। और बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस लिख सके। अगर मान लीजिए बच्चा आपका नॉन वर्बल है, वो प्रॉपर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और अगर उसकी राइटिंग स्किल्स थोड़ा इम्प्रूव हो जाती हैं, तो इसके थ्रू वो छोटे छोटे सेंटेंस लिखकर अपनी बात को कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल मैथ के बारे में। फंक्शनल मैथ सिखाना भी बच्चे को बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन, नंबर, बिग नंबर, स्मॉल नंबर, इन सब का बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को शॉपिंग पे ले जा रहे हैं या फिर घर में ही हम कुछ चीज़ें उसके साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे हमने कहा जाओ किचन से 2 आलू लेकर आओ, तो जब बच्चे को नंबर पता होगा कि 1 2 हमें 2 बार उठाना है, 2 आलू हो जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, किचन में जाएगा और जैसा आपने कमांड दिया है कि 2 आलू लेकर आने हैं, तो वो 2 आलू लेकर आएगा। वैसे ही छोटे छोटे एडिशन बच्चे को कि 2 + 2 4 होगा, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको स्टार्टिंग में सिखाएं। जैसे 2 ऑब्जेक्ट उसको दें, 2 ऑब्जेक्ट और दें, फिर उसको काउंट करने के लिए कहें। और छोटी छोटी जैसे मनी की कैलकुलेशन हो गई कि हमने आपको 2 रुपए दिए, ठीक है, पापा ने आपको 1 रुपया दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह की मनी की कैलकुलेशन भी बच्चे को छोटी छोटी सिखाएं। और आगे जब बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखने लगे, तो हो सके तो उसको शॉप पे ले जाएं। प्रोडक्ट क्या है, 5 रुपए का है, उसे बताएं 5 रुपया कौन सा है। हम जब शॉपकीपर को 5 रुपया देंगे, तब हमें वो 5 रुपये वाला कोई भी प्रोडक्ट जैसे चिप्स है या बिस्किट है, वो हमें देगा।
तो ये कैलकुलेशन छोटी छोटी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फंक्शनल एकेडमिक में और भी बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे कैलेंडर रीडिंग हो गया, टाइम देखना हो गया, शॉपिंग करना हो गया, शॉपिंग लिस्ट बनाना हो गया। तो ये सारी चीजें भी फंक्शनल एकेडमिक में आती हैं जो बच्चे की डेली लाइफ में काफी यूजफुल होती हैं। हम बात करेंगे कि कैसे बच्चे को आपको कैलेंडर देखना सिखाना है। बच्चे को कैलेंडर देखना सिखाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि बच्चे को नंबर आने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 31 नंबर बच्चा आइडेंटिफाई करता हो, और बच्चे को मंथ्स के नेम आने चाहिए, बच्चे को डेज के नेम आने चाहिए। इसके बाद हम बच्चे को कैलेंडर देखना सिखाना शुरू करते हैं। तो जरूरी ये है कि इससे पहले आप बच्चे की इन प्रीरिक्विजिट्स पे काम करें कि उसे एटलीस्ट 1 to 31 नंबर आने चाहिए और डेज, मंथ, इन सबको वो आइडेंटिफाई कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमें बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर देखना सिखाना है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, अगर आप घर पे बच्चे को कैलेंडर देखना सिखा रहे हैं तो आप कोई भी कैलेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि कैलेंडर के जो नंबर हैं वो क्लियर होने चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कैलेंडर। जैसे जब बच्चा हमारे पास आता है सेशन में तो हम कुछ इस तरह से सिखाते हैं, और ये चीज़ आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा हमारे पास 1 दिसंबर को आया तो हम क्या करते हैं, बच्चे से फर्स्ट टिक कराते हैं और फिर उसको ये बताते हैं कि देखो बेटा, फर्स्ट कौन सा डे है आज, मंडे, और मंथ कौन सा है, दिसंबर, और ईयर 2025। तो कैलेंडर में बच्चे को ये चीजें भी बतानी हैं कि ये हमारे डेज होते हैं, संडे टू सैटरडे ये हमारा वीक होता है, दिसंबर ये हमारा मंथ है, और ये हमारा ईयर है। धीरे धीरे जैसे हम बच्चे को सिखाते जाते हैं, बच्चा इन सब चीज़ों को पहचानने लगता है कि ये दिसंबर मंथ चल रहा है, ईयर कौन सा है, 2025 है, आज डे कौन सा है, मंडे। तो अगर कोई स्पेशल डे आने वाला है, इन केस मानिए हमें फ्राइडे को बच्चे को पार्क ले जाना है, ठीक है, फ्राइडे को बच्चे को हमें पार्क ले जाना है, तो हमें फ्राइडे यानी 5 दिसंबर को पार्क या तो हम वहां पे लिख देते हैं, या तो फिर कोई पार्क से रिलेटेड कोई स्टिकर वगैरह हम चिपका सकते हैं और बच्चे को बताएंगे कि हम कितने दिन बाद किस डेट को हम पार्क जाएंगे। इससे एक चीज ये भी होती है कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ इस डेट को हमें पार्क जाना है। बच्चा डेली देखेगा, ओके ये डे हो गया, नेक्स्ट डे, अच्छा हमें इतने डे बाकी हैं पार्क जाने के लिए, ये डे हो गया, नेक्स्ट डे ये खत्म हो गया, नेक्स्ट डे, ओ नेक्स्ट डे हम पार्क जाएंगे। ये हम बच्चे को एज अ रेनफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं। बच्चा पार्क जाना पसंद करता है, डेली हम बच्चे को करा रहे हैं, बच्चे को वो डेट हाईलाइट करते हैं कि इस डे को आप अच्छे से काम करोगे फिर हम आपको पार्क लेकर चलेंगे। तो बच्चे को हम इस तरह रेनफोर्स भी कर सकते हैं जिससे बच्चा और अच्छे से सीखता है। और अगर मंथ में कोई स्पेशल डे आ रहा है, मान लीजिए किसी का बर्थडे आ रहा है, जैसे हमने 11 दिसंबर को मार्क किया है बर्थडे पापा, यानी पापा का बर्थडे है, तो बच्चा धीरे धीरे ये चीजें भी सीखेगा, ओ पापा का बर्थडे आने वाला है, 11 दिसंबर को पापा का बर्थडे आने वाला है, तो वो उस चीज के लिए प्रिपेयर होगा और एक्साइटेड होगा। तो इसी तरह से अगर हमें कोई स्पेशल डे, कोई छुट्टी है, जैसे कि संडे को सेंटर नहीं जाना है, तो यहाँ पे क्लोज, ठीक है, सेंटर क्लोज हम ये मार्क कर सकते हैं, जिससे बच्चे को ये पता रहेगा कि संडे को हमें सेंटर नहीं जाना है। या फिर अभी दिसंबर 25 को क्रिसमस आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, पार्टी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चे को कैलेंडर सिखा सकते हैं। इसी तरह से हम बच्चे को टाइम देखना और उसकी शॉपिंग स्किल्स, इन सारी चीज़ों को भी बच्चे को सिखाते हैं। अगर आपको किसी फंक्शनल एकेडमिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो किसी स्किल का चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टाइम हम उस स्किल का डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।